Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So students, आज हम लोग अपना एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा पूरा 5 नंबर की वेटेज रखता है हमारे CTP के पेपर में 30 मार्क्स में से। तो वो है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन आखिर होती क्या है और किस तरीके से ये जो हमारे सारे ग्रुप के बच्चे होते हैं, मतलब जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम इंक्लूसिव एजुकेशन की कैटेगरी में रखते हैं, कैसे उनकी हम जो अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं उनको हम किस तरीके से केटर कर सकते हैं। तो आखिर हम इसमें जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो धारणा थी, ये जो स्कूल है एक तरीके का, ये जो हम एक तरह से फ़िलॉसफी कह सकते हैं, ये किस तरीके से शुरू हुई, कब इसकी शुरुआत देखी गई, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या हमें रुकावटें देखने को मिलेंगी, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, एवरीथिंग हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो जैसे कि अगर मैं आपसे सिलेबस के बारे में डिस्कस करूं तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख ही रहा है और एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो 5 नंबर है, इन 5 नंबर के लिए हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी क्लासेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि सबसे पहला है आपके पास यहाँ पे एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, यानी कि हमें क्या करना है, जो विविध जो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं हमारे पास, चाहे वो हमारे डिसएडवांटेजियस ग्रुप हो, चाहे वो हमारे डिप्राइव्ड हो। जैसे कि डिसएडवांटेजियस और डिप्राइव्ड का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो डिप्राइव्ड ग्रुप हम वो कह सकते हैं जो कि किसी ना किसी आधार पर, किसी रीज़न की वजह से हमारी शिक्षा से वंचित रह गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्राइव। तो ऐसे में कौन आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो स्कूल वालों ने कहा कि नहीं भाई, ये बच्चे को हम एडमिशन नहीं दे सकते, हम इसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो वो बेचारा बच्चा वहाँ पे वंचित रह जाए। या फिर जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे कुछ ट्राइबल्स होते हैं तो उनकी कुछ भाषा अलग होने की वजह से स्कूल वाले उन्हें एडमिशन ना दे, तो इस तरीके के बच्चे जो किसी भी कारण की वजह से शिक्षा से वंचित रह गए हों, वो सब हमारे डिप्राइव कहलाते हैं। तो हम इनकी एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्हें हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, कैसे हम इन्हें मार्जिनलाइज होने से बचा सकते हैं। फिर वहीं हमारे पास सेकंड पॉइंट है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद चिल्ड्रन डिफ़िकल्टीज़ इम्पेयरमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो बच्चों में कुछ क्षति हो गई है, मान लीजिए किसी प्रकार की, जिन बच्चों के पास किसी तरीके का मान लीजिए कोई इम्पेयरमेंट हो गया है उनके किसी टिश्यू में, लिगामेंट में, तो उन बच्चों की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, कैसे हम उनको मेन स्ट्रीम में, कैसे हम उनको नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स, यानी कि जो बच्चे एक तरह से होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो जिन्हें हम कह सकते हैं क्रिएटिव चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड या फिर गिफ्टेड चाइल्ड, तो इनकी एजुकेशन एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ किस तरीके से हो सकती है। अब देखो, ये तो हमने एक तरह से अपने सिलेबस को ओवरव्यू ले लिया। अगर मैं बात करूँ कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम वही ये देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे शुरुआत हुई इसकी, फिर हम इस कॉन्सेप्ट में करना क्या चाहते हैं एक्चुअली में, ठीक। तो अगर हम किसी, जैसे कि हम लोगों ने पहले स्पेशल एजुकेशन अभी तक शुरू करी हुई है, स्पेशल एजुकेशन के बाद हमने देखा इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई, और इंटीग्रेटेड के बाद भी हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आखिर इन सब तीनों एजुकेशन में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अब इंक्लूसिव एजुकेशन बाकी की हमारी जो पिछली एजुकेशन अभी तक चलती आ रही है उन सबसे बेहतर किस तरीके से है, क्यों हम इसको लाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन में, इसके लिए हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर सरकार के, गवर्नमेंट के लेवल पर इसमें क्या क्या अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस पर ये बेस्ड है, क्या चाहती है ये, टीचर से क्या एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करती है, स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करती है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमें किन्हीं इस तरह के स्पेशली एबल्ड बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या अडेप्टेशन करने पड़ेंगे, मतलब इसमें हमें टीचर्स में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे, स्कूल्स में किस तरीके से चेंजेस लाने पड़ेंगे, या जो एक नॉर्मल बच्चा है उसको किस तरीके से इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए समझाना होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसमें अपनी मैथडोलॉजी क्या अपना सकते हैं, किस तरीके की मैथडोलॉजी हमें यूज़ करनी होगी
की, ताकि हम इन तरीके के बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में, यानी कि हम सब बच्चों को एक साथ लेके चल सकें, उन्हें एक साथ पढ़ा सकें, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम इनकी कैटेगरी वाइज भी हम इनमें बात करेंगे कि आखिर हम अगर किसी बच्चे को क्रिएटिव कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसमें बात करेंगे कि आखिर हम किसी बच्चे को स्लो लर्नर कह रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं। फिर जो हमारी जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने में किसी तरीके की डिफ़िकल्टी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन करने में किसी तरीके की डिफ़िकल्टी होती है। तो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके के बच्चों को हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमें करनी है अपने इंक्लूसिव एजुकेशन में। आई होप आपको ये जो मैंने पूरा इंट्रो दिया इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आगे की वीडियो से उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। तो मिलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा फर्स्ट पार्ट एक तरीके से। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।